दोस्तों मैं हूं रजत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में ऑडियंस के लिए जितना ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है उतना ही एक्टर्स के लिए कमाल का एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि शो से जितने भी कलाकार जुड़े हैं उनका करियर यहां ऑन टॉप गया ही गया है। ये हमने आज तक देखा है, चाहे सीरियल से जुड़े आयशा सिंह, ऐश्वर्या शर्मा, नील भट्ट क्यों ना हो, पहले सीजन को तीनों ने ही बहुत कमाल के तरीके से चलाया और आज तीनों ही टीवी पर जो है काफी ज्यादा हिट हैं। सीरियल में यहां पर काम कर रहे हैं, कोई रियलिटी शो कर रहा है और अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ वो जुड़े हुए हैं। सेकंड सीजन में शक्ति अरोरा ऑलरेडी हिट थे और सीरियल से जब जुड़े तो और भी ज्यादा प्यार लोगों को मिला। फिर भाविका शर्मा, हितेश भारद्वाज जैसे कलाकार टीवी पर हिट रहे, लेकिन तीसरे सीजन के अंदर जो हमें देखने को मिला वो बड़ा शॉकिंग था। क्योंकि किसी सीरियल के अंदर आप जुड़ते हैं, मान लीजिए एज एन एक्टर, और वो सीरियल 2 महीने या 3 महीने के बाद ही आपको कहता है कि आपका किरदार खत्म हो रहा है। सोचने में ऐसा लगता है कि आप फ्लॉप हो चुके हैं, आपका कैरेक्टर दमदार नहीं रहा, आप शो को चला नहीं पाए, आपको शो से इसीलिए अलविदा कह दिया गया। लेकिन यहां बिल्कुल विपरीत हुआ है वैभवी हंकारे के साथ, क्योंकि उनके किरदार को 3-4 महीने के अंदर अलविदा तो कहना पड़ा, लेकिन फैंस उनका इंतजार इस अंदाज में कर रहे हैं कि जिस भी शो में उनका रिटर्न होने वाला है वो सुपर हिट हो जाएगा। अब यहां पर चर्चाएं बढ़ने लगी है, अपडेट्स निकल कर आने लगी हैं और यहां पर न्यू शो को लेकर भी कई सारी चीजें हैं। चलिए सब कुछ जानते हैं डिटेल के अंदर, क्योंकि गुम है किसी के प्यार में ने तो अपना इतिहास बना दिया एक बार फिर से, लेकिन वैभवी हंकारे किस तरीके से हमें फिर से कमबैक करते हुए नजर आएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल निकलता है। अब देखिए शो के अंदर सबसे पहले तो जो टाइटल सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है वो है वैभवी, यानी कि सीरियल के अंदर तेजस्विनी की री एंट्री। अब इस री एंट्री को लेकर मैंने आपको बहुत बार बताया है कि री एंट्री का सवाल ये केवल और केवल एक सवाल ही है। किसी भी वीडियो के अंदर जो बातें हो रही है, जो जवाब मिल रहे हैं, वो जवाब नहीं है बल्कि एक अंदाजा है कि इमेजिनेशन है कि वैभवी की री एंट्री करानी इसलिए जरूरी है क्योंकि टीआरपी चाहिए, वैभवी की री एंट्री करानी इसलिए जरूरी है क्योंकि फैंस उनको देखना चाहते हैं, वैभवी की री एंट्री जो है फिर से एक सिंगर के रूप में सीरियल के अंदर होगी। एंड हमने भी इस बारे में वीडियोस में बात की है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी नामात्र सी रह गई है, ये बात मैंने आपको बताई थी। यानी कि अब आप ये कह सकते हैं, अपने दिल को पत्थर रख कर आप ये सोच सकते हैं कि वैभवी गुम में तो फिर से नहीं लौट रही, लेकिन इसमें दुखी होने से ज्यादा जो है खुश होने की बात है, क्योंकि आज से पहले वैभवी हंकारे ने ज्यादा बड़े शो अब तक नहीं किए हैं। मतलब कुछ एक सीरियल में वो मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 2 सीरियल उनके मस्ट रहे हैं यहां पर, और दोनों सीरियल अच्छे रहे। गुम को मैं अच्छा नहीं मानूंगा क्योंकि 3 महीने के अंदर उनका पैकअप हो गया, सीरियल से उनको रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन किरदार में दम था, उनकी अदाकारी में दम था, शायद लोगों को पसंद आया, इसीलिए तो इंतजार है। ऐसे में यहां पर वैभवी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, लोग उनकी डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में अक्सर हमने देखा है कि चाहे वो आयशा सिंह थी, चाहे वो भाविका शर्मा क्यों ना हो, हितेश भारद्वाज को रिसेंटली हमने देखा, शक्ति अरोरा ने खुद से ब्रेक ले रखा, वरना उनके पास भी शो की कमी नहीं है। इन सभी ने जब गुम से जो है अपना कैरेक्टर खत्म किया तो लगातार प्रोडक्शन उनके टच में थे। आयशा सिंह ने तो कई सारे प्रोजेक्ट ठुकराए थे, लगभग कोई बहुत बीच में अपडेट्स आई थी कि बिग बॉस तक का ऑफर जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, एंड बहुत सारे शो लाइनअप पे थे, पर उन्होंने फिर मन्नत को चुना। यहां पर नील भट्ट ने तुरंत ही शो ज्वाइन कर लिया था, मन्नत माफ कीजिएगा मेगा बरसिंह के नाम से। ऐश्वर्या शर्मा भी रियलिटी शो में अच्छा काम कर रही थी एंड जल्दी उनका भी कमबैक टीवी पर हो जाएगा, ये ऐसा लगता है देखकर। अगर नहीं भी हुआ तो वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। शक्ति अरोरा ने अपने पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल वगैरह शुरू किया एंड वो अपने फैंस को अलग अलग सरप्राइजेस देते रहते हैं। शक्ति अरोरा तो मतलब अलग ही लेवल पर खेलते हैं, वो अलग ही है। तो ऐसे में यहां पर अब यहां वैभवी के साथ भी डेफिनेटली बहुत सारे प्रोडक्शन जुड़ने वाले हैं। तो ऐसे में अब बात आती है यहां पर वैभवी हंकारे की हिसाब से, तो यहां पर उनकी भी टीवी पर कमबैक की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और यहां पर कई शो के तो नाम भी सामने आने लगे। तो चलिए इस पूरे रहस्य को हम लोग सॉल्व करते हैं एंड जानते हैं इस बारे में कि वाकई में उनका शो आ चुका है, वो प्रोडक्शन से कांटेक्ट में आ चुकी है, और उनका शो कब और कहां पर हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पर कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके कमेंट सेक्शन में एक लाइन आई थी कि वैभवी हंकारे ने एक नया शो ज्वाइन कर लिया है दंगल पर, एंड मैंने वो कमेंट पढ़ा एंड
सीरियसली मैं बहुत हैरान था कि मुझे भी नहीं पता भाई, अचानक से उन्होंने शो साइन कर लिया इतनी जल्दी और अपडेट मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं पता चला। देन मैंने इस पर थोड़ा सा चेक किया तो मुझे पता चला कि ऐसा अभी तक कोई ऑफिशियल प्रोजेक्ट उनका अनाउंस हुआ ही नहीं है। ऐसे में यहां पर वो दंगल पर फिर से लौट कर आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है, मैं इस चीज को लेकर सस्पेंस में था और साथ ही साथ आप लोग भी, क्योंकि आप लोगों के सवाल भी मेरे पास आने लगे थे। फिर यहां पर पता चला कि वैभवी अंकारे ने पहले एक शो दंगल पर किया हुआ था जिसमें उनका इंपॉर्टेंट रोल था। ऐसे में उसका ही एक पुराना प्रोमो और सीन जो है वो यूट्यूब पर एक वीडियो में वायरल है। ऐसे में यहां पर सभी लोगों को लगा कि वैभवी अंकारे दंगल पर फिर से कमबैक कर रही हैं। लेकिन यहां पर वो न्यूज तो फेक निकली है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वैभवी अंकारे से जो है कुछ प्रोडक्शन, आई थिंक यहां डेफिनेटली जितना हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, टेलीविजन के कॉन्सेप्ट को, एक्टर्स को, तो यहां पर उनको डेफिनेटली नए नए प्रोजेक्ट मिल रहे होंगे अब, क्योंकि जिस भी एक्टर को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड सेट हो जाता है उनके कमबैक को लेकर, सीरियल के मेकर्स चाहते हैं वो ऐसी एक्ट्रेस को लेना, एक्टर को लेना, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस साथ में लेकर आते हैं। एंड सीधी सी बात है, वैभवी अंकारे किसी भी शो में वापस आती है, मान लो कलर्स में आती है, स्टार प्लस पर आती है, जी टीवी पर आती है, सोनी पर आती है, किसी पर भी आती है, तो यहां पर गुम की बहुत सारी ऑडियंस जो है वैभवी के साथ वहां जाएंगी। ऐसे में यहां पर शो की ऑडियंस, चैनल की ऑडियंस, उस टाइम पर जो सीरियल खत्म हुआ उसकी ऑडियंस और वैभवी की भी ऑडियंस, इतनी सारी चीजें जो है प्रॉफिटेबल नजर आती है किसी भी मेकर्स को, किसी भी प्रोडक्शन को। ऐसे में ऐसे एक्टर्स का कमबैक बहुत जल्दी हो जाता है। एंड वैभवी अंकारे जो है एक नई आर्टिस्ट ही आप कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं रहा है अब तक टीवी पर, मतलब बहुत लंबे टाइम से वो काम कर रही हैं, लेकिन एज ए लीड एक्ट्रेस उनके 2 ही सीरियल ज्यादा फेमस हुए हैं, उसके बाद अभी तक नहीं हुए ज्यादा। एंड ऐसा नहीं है कि 2 सीरियल कम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्टर एक सीरियल में फेमस हो जाते हैं, आयशा सिंह उसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसे में वैभवी अंकारे का कमबैक जब भी होगा टीवी पर वो जबरदस्त होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो है उनका कोई भी ऑफिशियली प्रोजेक्ट आउट हुआ नहीं है। लेकिन स्टिल यहां पर उनके फैंस को जो है उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्मीदें ऐसी है कि जल्द ही वो अपना प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे एंड जल्द ही किसी प्रोजेक्ट के साथ हमें देखने को मिलेगी। तो आप लोग दोस्तों जितनी भी सोशल मीडिया पर फिलहाल अफवाहें फैल रखी है कि इस एक्टर के साथ वैभवी आ रही है, उस प्रोडक्शन के साथ साइन हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ पर पूरा ऑफिशियली प्रोमो बनाकर आउट कर रखा है, तो फिलहाल ये सारी चीजें फिलहाल गलत नजर आ रही है। वैभवी के जितना इंतजार आप लोग कर रहे हैं उतना मैं भी कर रहा हूं। तो यहां पर मैं सीरियसली चाहता हूं कि वो गुम में नहीं, अब दूसरे शो में नजर आए, क्योंकि वो अच्छा शो और भी अच्छा शो डिजर्व करती है, न्यू स्टोरी डिजर्व करती है, क्योंकि वो अपने दम पर कहानी को चला सकती है। तो आप लोग वैभवी को किस तरीके के शो में अपकमिंग आने वाले इस टाइम पर देखना पसंद करेंगे, किस टाइप का रोल पसंद करेंगे उनका देखना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड वैभवी की एक्टिंग को 10 में से कितने नंबर्स आप देना चाहेंगे ये भी बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।